हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। फुल्ली बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है, बस कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बनेगा। बच्चों अच्छे से देखिएगा, पूरा बेसिक इंटीग्रेशन है। आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपको आज बच्चों बता रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन जो कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस पैटर्न को कवर करना पड़ेगा। आपको जो फॉर्मूला आता है, जैसे साइन का इंटीग्रेशन कोस कॉस होता है, तो जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तब माइनस लगेगा। ई की पावर एक्स का वही ई की पावर एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स। तो इसी बेसिक पे बनाते हैं सबसे पहले बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आई बराबर sec x डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री। आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हो। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन होता है sec x। हाँ ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू टेन। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा sec x बच्चों। लेकिन लफड़ा यहां पे क्या है, ये जो आपका दिया है ये डिग्री है, ये आपका डिग्री है। ये मत सोच लीजिएगा कि x पे पावर 0। अगर x पे पावर 0 होता तब तो वैल्यू 1 हो जाता, तो कांस्टेंट हो जाता, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाता और इंटीग्रेशन x हो जाता x का वन का। लेकिन बच्चों ये x डिग्री है। अगर ये डिग्री है तो डिग्री का तो इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे x डिग्री है और यहां x रेडियन है, और डिग्री का इंटीग्रेशन रेडियन के रिस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको पहले ये डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। और हम लोग को आता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर लिखना लिख सकते हैं। और यहां से 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180। और यहां से x डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, पाई x बाय 180। मतलब डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जाके इंटीग्रेशन हो सकता है। तो देयरफॉर यहां से आपका आई चेंज हो गया, क्या हो गया, sec पाई x बाय 180 इंटू 10 पाई x बाय 180 और dx। अब फिर इसके बाद लफड़ा है कि sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन sec x होता है, लेकिन sec के अंदर में यहां पे जो आया है, क्या आया है, पाई x बाय 180। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, आपको पुट करना पड़ेगा पाई x बाय 180 इज इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप x कर दो, पाई x बाय 180 इज इक्वल टू dt बाय dx। और ये पाई बाय 180 आगे आ जाएगा और dx बाय dx आपका बच जाएगा। डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे, हम पूरा बना देते हैं। और पाई बाय 180 और dx बाय dx 1 हो गया, dt बाय dx। तो यहां से बच्चों आप देयरफॉर dx निकाल लो, तो dx बराबर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू dt। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये x डिग्री है, डिग्री का इंटीग्रेशन ये x रेडियन है, नहीं कर सकते हैं। पहले डिग्री को रेडियन में चेंज किए और उसके बाद वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, क्योंकि हमको sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है। उसके अंदर में जो भी कुछ आ जाए आपको t मानना पड़ेगा। और यहां से sec t 10t बन गया आपका, और यहां पे 180 बाई पाई इंटू डी टी। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको हम लोग t माने थे, तो ये t हो गया और dx के जगह आ गया 180 बाई पाई। अब जाके ये 180 बाई पाई बाहर आएगा और sec t इंटू 10t का इंटीग्रेशन। अब बच्चों हम लोग को sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन, sec x मालूम है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां आपको sec t 10t है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec t। और जाके फिर आप t के जगह क्या करिए, अगर पहले आपको मन है कि पाई x बाय 180 रखने का, तो ये रख दीजिए। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसके जगह आपका जो क्वेश्चन में डिग्री दिया था वही डिग्री लिख दीजिए, तो आपका आंसर डिग्री में ही मैच करेगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अगर आपको डिग्री देगा तो पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, देन आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये नहीं कि सर साइन का इंटीग्रेशन, सर साइन देते हैं, साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन सर बोल दीजिए cos x डिग्री प्लस सी, जब जब को आएगा तो माइनस लगेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये x डिग्री है और ये x रेडियन है। डिग्री का इंटीग्रेशन रेडियन के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, तो आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा साइन पाई x बाय 180। अब जाके साइन का इंटीग्रेशन होता है cos और पाई x बाय 180, और शॉर्ट ट्रिक होता है कि x के आगे जो कॉफिशिएंट लगा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। अब जाके ये माइनस 180 बाय पाई हो जाएगा, और फिर से उसके जगह आप x डिग्री लिख दीजिए, जिसको आप रेडियन में चेंज किए। हाँ सर, कब ऐसा हो सकता था जब इंटीग्रेशन कर सकते थे, ये भी स्टार हो जाएगा आपका।
अगर आपको यहाँ पे साइन एक्स डिग्री देता और यहाँ इंटीग्रेशन भी अगर रेडियन के रिस्पेक्ट में करने बोलता, साइन एक्स डिग्री और इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियन के रिस्पेक्ट में, देन आपका इंटीग्रेशन साइन का कॉस जब जब को आएगा तो माइनस लगेगा। लेकिन अगर डिग्री यहां है, यहां रेडियन है, तो आपको पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर दोनों जगह डिग्री है तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों डिग्री को रेडियन में पहले चेंज किए, देन इंटीग्रेशन कीजिए। इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। और ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपको मतलब पूरा दिमाग लग रहा, पूरा बेसिक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्लास से कुछ हटके है बच्चों। I इज इक्वल टू cos 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब तो हम लोग जो इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन बच्चों पढ़े हैं, वो या तो प्लस में पढ़े हैं या तो माइनस में पढ़े हैं। प्लस माइनस अगर आ जाए तो प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। अगर प्लस माइनस में इंटीग्रेशन रहा तो वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्लस माइनस में इंटीग्रेशन नहीं रहा तो सेपरेट हो ही नहीं सकता। तो फिर सर क्या करें, तो आपको कुछ ना कुछ करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सब अगर आपको याद रहना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अगर याद है तो उसका हेल्प लेके हम लोग पहले उसको चेंज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन जाकर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो cos 2x का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब जाके क्या कीजिए, ये cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x दोनों साथी है, तो क्यों नहीं इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो इसको डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए बच्चों। और यहां से cos स्क्वायर कैंसिल, यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल, s स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल, और 1 बाय साइन स्क्वायर बच्चों हो जाता है क्या, cosec स्क्वायर, और ये 1 बाय cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो sec स्क्वायर हो जाएगा। और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है cot x, sec स्क्वायर का होता है tan x। लेकिन जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तब माइनस लगेगा, तो आराम से बन सकता है। इसका एक अल्टरनेट ये भी हो सकता था, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये cos 2x को रहने दीजिए और हमको इसका भी तो फॉर्मूला याद है, cos स्क्वायर बोलो इंटू साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ एक बच्चा बोला सर cos 2x को आप लिख दिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड कर दिए, वहां से आप सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको रहने देते cos 2x को और इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख देते 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कट गया। और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब यहां से बच्चों क्या करो, एक कॉस को एक साइन दे दो, क्योंकि कॉस बाय साइन आपका tan हो जाता है, तो कॉस को क्या करो साइन दे दो और एक साइन को बाहर छोड़ दो, क्योंकि टोटल 2 साइन है, साइन स्क्वायर है। तो हम लोग क्या किए बच्चों, कॉस बाय साइन स्क्वायर को कॉस बाय साइन लिख दिया, एक साइन को नीचे छोड़ दिए, और कॉस बाय साइन बन जाएगा बच्चों आपका कॉट, और ये बन जाएगा कोसेक। और कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक, लेकिन 2x है, एंगल में क्या है 2x है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 2x से क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो आप 2x को t मानोगे तो dx बराबर dt बाय 2 आएगा, 2 से डिवाइड। तो ऐसे भी हम लोग बेसिक आता है, अगर कोई लीनियर है तो x के आगे जो लगा उसे डिवाइड कर, एक आंसर आपका ये भी आएगा। और 2 से कट करोगे तो आपका आ जाएगा -2 cosec 2x प्लस c। और ये बेसिक पूरा कि सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर वहां से लगा लिए क्वेश्चंस को, कोई बड़ा बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सब बढ़िया क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर यहां पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, अब यहां पे सेक स्क्वायर, अगर यहां पे सेक स्क्वायर है
तो फिर ये एक्स स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या कर रहा है, तो मतलब सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और डिग्री सेम है, यहाँ 2 डिग्री है, ऊपर भी 2 डिग्री। तो अगर ऊपर और नीचे 2 डिग्री है तो डिवाइड बनता है। और पहले भी हम आप लोगों को क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों कि अगर ऊपर और नीचे का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का पावर सेम हो या ऊपर का पावर ज्यादा हो, दोनों केस में डिवाइड होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ट्रेन जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस यहां से प्लस 1 है। अगर एक्स स्क्वायर नीचे प्लस 1 है तो ही डिवाइड होगा, जब ऊपर भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोगे। तो क्या करो बच्चों, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो अपने मन से, और अपने मन से अगर तुम प्लस 1 किए हो तो अपने मन से तुमको -1 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रूल है। अब बोलोगे सर आपके दिमाग में कैसे आया कि +1 करना है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ और यहाँ पे +1 है। आपका डिवाइड तभी होगा जब ऊपर +1 दोगे। अगर तुम अपने मन से +1 ऐड किए हो तो +1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और उधर से क्या करो, वो सेक स्क्वायर एक्स जो है, सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा वो कॉस स्क्वायर। तो वो सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेके आ गए, कॉस स्क्वायर एक्स बन गया बच्चों। अब यहां से थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम यहां पे +1 किए क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ +1 है तो -1 करना पड़ा बैलेंस करने के लिए। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बच्चों यहां से फिर दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रहने दो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर देखो अब क्वेश्चंस में तुमको सिर्फ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर, देखो बच्चों अगर समझ में नहीं आया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहां सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को नीचे ला है। अब ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2 है, डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है, +1 है, खुद +1 जोड़ दो और -1 बैलेंस करके डिवाइड कर दो। और डिवाइड कर दिए और ये देखो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा और ये माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। अब जाके अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम अगर डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर जाके यहां कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, और इसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x और प्लस में c, तो tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो टोटल इंटीग्रेशन को आप अपने दिमाग से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के हो जैसे भी हो, ये आपको बैलेंस कर करके दिमाग लगा के बनाइएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आराम से लगा सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपका मजबूत होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ढंग से नहीं आ रहा है तो फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। और बहुत सारा बच्चा को इंटीग्रेशन में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको इंटीग्रेशन पर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ये नहीं कि सोच रहे हैं बैठ के स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, तो जाके आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा। कुछ नहीं है, देख रहे होंगे अभी जितना भी क्वेश्चंस करा रहे हैं तो टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, बैलेंस करना है। बस याद रखिएगा कि प्लस और माइनस रहेगा तो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होगा तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। एक एग्जांपल बच्चों और देखो, आई बराबर e की पावर 3 log x बेस ई। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर e पे पावर आ गया, तो सर अगर e पे पावर आ गया तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो e पे पावर आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेंशन में आ जाना है कि सर e पे पावर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों। e पे पावर आपका आ गया है तो इसको पहले एक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि a पे पावर log बेस a fx इज इक्वल टू हो जाता है fx, ये आपको जानकारी होना चाहिए जो कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ाए हुए हैं। a की पावर log बेस a, नीचे भी बेस में a है, log में बेस a fx है, ये दोनों बेस कैंसिलेशन होके fx बचता है। अगर ये आपको याद हो तो ही कुछ हो सकता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, टोटल क्वेश्चन बेसिक ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन कवर कर रहा है। और e पे पावर सबसे पहले ये log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, a बेस और log a बेस, तो ये दोनों कैंसिलेशन होके यहाँ पे fx बचता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका x है
और लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, पावर आगे आ जाता है। अगर पावर आगे आ सकता है तो क्या पावर ऊपर नहीं जा सकता? आप पढ़े होंगे लॉग में पावर आगे आ जाता है। अगर लॉग में पावर आगे आ सकता है तो क्या वो पावर ऊपर नहीं जा सकता है? बिल्कुल पावर ऊपर जा सकता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये 3 पावर को ऊपर लेके चलेंगे, क्योंकि जब पावर आगे आ सकता है तो पावर चढ़ भी सकता है ऊपर। और यहां से ये दोनों कैंसिलेशन, बेस सेम है, यहां भी लॉग का भी बेस सेम है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है उसी से डिवाइड। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर घट जाता है और डिवाइड करते हैं। वहां जो मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड। तो क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आता है और ये चीज आपको दिमाग लगाना चाहिए कि ये 3 आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके जो मैथ्स करेगा वो बेस दोनों कैंसिलेशन होके आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको कभी देगा, घबराने का जरूरत नहीं है। 2 पे पावर यहाँ 5 दे दिए, यहाँ x दे दिए, यहाँ 2। तो हमको जैसे दिखा यहाँ 2 और यहाँ बेस में भी 2 दिखा, तो इस क्वेश्चन को पहले आप मॉडिफाई करिए। 2 ये 5 जो पावर आगे दिया है, ये पावर को वहां ऊपर लेके चले जाइए, क्योंकि लॉग में पावर आगे फेंकता है। अगर लॉग में पावर आगे फेंकता है तो पावर ऊपर भी जा सकता है। और यहां से देखिए दोनों बेस कैंसिलेशन होके आपको फाइनल क्या बचेगा, x की पावर 5। लग रहा था कितना डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। तो x की पावर 6/6 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, उसी से हम लोग बच्चों डिवाइड कर देते हैं। कभी काल इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। e पे पावर लॉग, यहाँ 5, यहाँ x, यहाँ e पे पावर 4 log x बेस e डिवाइडेड बाय e पे पावर 4 दे दिया, 3 दे दीजिए x ये, और e पे पावर 2 log x बेस e dx। अब कुछ बच्चा क्वेश्चंस देख के घबरा जाता है, सर कौन सा मेथड लगेगा, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चंस है। जबकि क्वेश्चंस आपका नॉर्मल, आपको प्रॉपर्टीज बस आना चाहिए, और ये पावर को आप बस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये x की पावर 5 हो जाएगा, और ये x की पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका x की पावर 3 हो जाएगा, और ये x की पावर 2 हो जाएगा dx। अब वही आपका बेस पावर दोनों सेम है, यहाँ बेस और यहाँ जो बेस दोनों सेम है, आपका ये सब टोटल खत्म हो जाएगा। और यहां से आपका बचेगा x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर क्यूब, x स्क्वायर dx। अभी भी बच्चों डिवीजन रूल सब तो लोग बेसिक में पढ़ते ही नहीं है, बस प्लस माइनस में इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर से पावर 5 है और पावर 4 है, तो पावर 4 कॉमन ले लीजिए। वैसे चाहते तो आप पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, हमको क्या पता कटेगा आगे कि नहीं कटेगा। और यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 बचेगा, ये कैंसिल, और पावर 4 ऊपर है और नीचे पावर 2 है, तो आपको डिवाइड होके पावर 2 बचेगा। और x क्यूब का, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड। तो क्वेश्चंस लग रहा था बहुत डेंजर है, लेकिन उतना भी डेंजर क्वेश्चंस नहीं। अब देखो बच्चों क्या कर, i = 2 की पावर x e की पावर x। अब कुछ एक बच्चा सोचता है कि i = 2 की पावर x e की पावर x का इंटीग्रेशन सर कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो प्रोडक्ट रूल पढ़े ही नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते थे, सेकेंड को छोड़ते थे, फिर फर्स्ट को छोड़ देते थे, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में बेसिक में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़े हैं, और बाकी बात फॉर्मूला के साथ साथ प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये तो अलग अलग है। तो ऐसा दिख रहा होगा अगर आपको, तो दोनों पे पावर सेम है, इंडिसेस जो है दोनों पे सेम है, पावर आपका सेम है। अगर पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2e की पावर x। क्यों? क्योंकि पावर अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा देर के लिए आप ट्रीट कीजिए a की पावर x, और a की पावर x का अगर आपको इंटीग्रेशन पता होगा तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x ln a। तो a की पावर x ln a होता है, लेकिन यहां पे आपका a का काम कर रहा है 2e की पावर x डिवाइडेड बाय ln 2e + c। इसको अगर और आगे आप सॉल्व करने भूलिएगा, जो बढ़िया से देख लो, बेस अगर सेम है तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से आपका आ गया 2e की पावर x, 2e की पावर होल x, और a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, 2e की पावर x का मतलब a की पावर x का a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a। अब ln a, लेकिन a का काम यहाँ पे 2e की पावर x कर रहा है,
लेकिन इसमें एक चीज आपको और लफड़ा आएगा कि x के साथ यहाँ जो a का काम ये कर रहा है, a की पावर x को मानिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको और आगे इसको सॉल्व करना है तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, 2e की पावर x डिवाइडेड बाय, इसको log जो है मल्टीप्लाई से प्लस हो जाता है, और ln बोलिए, ln को ही हम लोग बोलते हैं log बेस e, तो कुछ नहीं है तो बेस e है और प्लस c, और log e बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो बच्चों उसका वैल्यू ln2 लिख देते हैं, ठीक ना बच्चों, और +1। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस अगर कभी आए तो ये नहीं घबराना है कि सर क्या करे, प्रोडक्ट रूल लगाए या डिवीजन रूल लगाए, क्या लगाए नहीं लगाए, ऐसा कोई बात नहीं है। बेस मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि पावर क्या था, सेम। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आए आराम से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए आप आराम से सोच सकते हैं, i इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, प्राइम नंबर दिए 2 3 5 प्राइम नंबर है। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना, अब 3 है। डिफरेंशिएशन में तो बच्चों हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, 3 फंक्शन का भी लगा देते थे, 2 फंक्शन का भी लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल चलना पड़ेगा। तो लेकिन बेस कुछ अलग है, लेकिन पावर हमको ऐसा दिख रहा है, टोटल पे पावर हमको कितना है, x है। अगर टोटल पे पावर x है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 था, और टोटल पावर x, मतलब पावर टोटल सेम था। अगर पावर सेम है तो बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर दिए, और बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, 6 5 30 पे पावर x, और 30 पे पावर x मतलब a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x डिवाइडेड बाय ln 30 प्लस c। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आगे कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, वहां पे e था इसलिए ब्रेक कर दिए, log a प्लस log b, और log यही जो है e और e 1 हो गया, 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x पे पावर 3/2। तो दो तरीका से इसको आप सोच सकते हैं कि सर x प्लस साइन x पे हमको पावर दिख रहा है, तो सर अगर x प्लस साइन x पे कुछ पावर दिख रहा है तो हम लोग उसको t मानेंगे। दूसरा तरीका से आप सोच सकते हैं कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसीलिए ये नीचे वाला जो है पावर के अंदर x प्लस साइन x, इसको हम लोग t मानेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और dt बाय dx, और यहां से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाय 1 प्लस कॉस x, और देयरफॉर आपका i जो है अब चेंज हो जाएगा किसके टर्म में, t के टर्म में, और ऊपर आपका 1 प्लस कॉस x दिया हुआ है, और नीचे t की पावर 3/2। आप चाहते तो डायरेक्ट भी 1 प्लस कॉस x को उड़ा सकते थे, यहीं पे बोल देते dt होगा, लेकिन कोई दिक्कत है, बेसिक तरीके से कवर कर देते हैं। और ये पावर ऊपर चले जाएगा, और पावर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड। ये बढ़िया तरीका से याद करना है कि पावर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है उसी से डिवाइड करते हैं, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस c, और ये हो जाएगा -2, और वो उसको नीचे ला लीजिए, पलट करके वहां गया t पे पावर 1/2 प्लस c, और यहां से -2 और t जिसको माने थे आप रख दीजिए, और इसको ऐसा कीजिए रूट दे दीजिए, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो आपको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा किसको टी पुट करना है और किसको टी नहीं करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस जब इस तरह से रहे तो आराम से बना लेंगे बच्चों, और एक्सपोनेंशियल सब भी रहे तो घबराने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आएगा तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है बच्चों। अब इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपको लगेगा उलझा हुआ टाइप का, लेकिन ऐसा कोई उलझा हुआ क्वेश्चंस नहीं रहता है। आप अगर उसको दिमाग लगाइएगा तो आप आराम से बन जाएगा। और ये पावर आवर में आराम से क्या करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई जो आपको पॉसिबल हो सकता है वो करने का कोशिश कीजिए। डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ कट के आंसर आ जाएगा, जो आना होगा, घबराने का जरूरत नहीं है। और इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन जितना लगा सकते हो लगाओ, जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरह से, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर। अब कुछ एक बच्चा देख के ही क्वेश्चन छोड़ देता है, घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 की पावर x। हम लोग ऐसा करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
सबसे पहले ये बेस अगर सेम ये है 2 की पावर x प्लस 1 है तो पावर जुड़ा हुआ है, हम लोग पावर को अलग कर दिए और पावर यहां से बच्चों अलग कर दिए और दोनों को पर्सनली डिवाइड करो, ये अलग कर दिए। 2 की पावर x इंटू 2, 3 की पावर x इंटू 3 और 6 की पावर x से डिवाइड कर दिए और ये 2 तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए और ये 2/6 की पावर x हो जाएगा और ये 3 को आगे कर दीजिए और ये 3/6 की पावर x हो जाएगा। कोई घबराने का जरूरत नहीं है। सर उलझा हुआ लग रहा है, क्या करे, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, कुछ प्रोडक्ट रूल, आराम से बेसिक चलना। ये 2 आगे आएगा और ये आपका 1/3 की पावर x हो जाएगा, अलग कर देते हैं सेपरेट, और ये आपका 1/2 की पावर x हो जाएगा और ये पावर नीचे है ऊपर जाएगा, ये 3 तो माइनस निगेटिव पावर हो जाएगा और ये भी आपका निगेटिव पावर हो जाएगा। और a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x और a पे पावर माइनस x आ गया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस और आगे भी माइनस लगेगा और ln 3 और माइनस 2 की पावर माइनस x बाय ln 2 प्लस c। और इसको आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, -2 इंटू 3 की पावर माइनस x, नीचे लाना है तो ला सकते हैं, ln 3 माइनस 3 प्लस 2 की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस c। तो कुछ नहीं करना, बेसिक तरीके से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल टाइप का बेसिक ही देते हैं, a की पावर x प्लस b की पावर x, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर x प्लस b की पावर x। सबसे पहले हम बोले थे, क्लास में बोले हुए हैं कि जितना पावर है पहले पावर खोल दो, उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा। तो यहां से क्या करो बच्चों, पावर कर दो 2ab, लेकिन b का काम कोई और कर रहा है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर x। कोई जरूरी नहीं है पावर खोलने का, a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर x, 2a की पावर x b की पावर x, a की पावर x b की पावर x, b की पावर x का होल स्क्वायर ax की ये करके a की पावर x b की पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की पावर x और यहाँ a की पावर x का पावर 2 है तो एक तो कट ही जाएगा और एक कट जाएगा, जब एक पावर कट जाएगा, काटना नहीं चाहिए लेकिन काट के बता देते हैं, ऊपर a की पावर x बचेगा, नीचे b की पावर, यहाँ तो पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर बचेगा b की पावर x, नीचे बचेगा a की पावर x। इसको क्या करते हैं, a बाय b की पावर x लिख देते हैं, dx इंटीग्रेशन अलग करते हैं, ये 2 आगे आएगा, ये dx और यहां से b बाय a की पावर x, क्योंकि अभी बोले थे बेटा पावर अगर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, b बाय a लिख दिए और यहां से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a, लेकिन a का काम a नहीं कर रहा है, a बाय b कर रहा है और ये आपका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय ln b बाय a प्लस c और पावर जो है ये करिएगा तो ln a माइनस ln b हो जाएगा, ये ln b माइनस ln a हो जाएगा। तो ये भी एक्सपोनेंशियल का कुछ क्वेश्चन सब लगता है खतरनाक है, लेकिन आप अगर उसको पैटर्न से बनाइएगा तो आराम से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे है, ट्रिग्नोमेट्री का पहले भी दिए हैं, इसमें यही सब चलता है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, यही सब चलते रहता है, घूमते रहता है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin अल्फा। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, कोशिश कीजिए लगाने का, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दिया हुआ है और नीचे sin x माइनस sin अल्फा दिया हुआ है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है तो वो फॉर्मूला कैसे लगाना है ये आपके दिमाग में डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि cos का जो फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम टोटल फॉर्मूला पहले लिखते हैं cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 स्क्वायर, जब साइन आता है तो वो माइनस में ढकेल देता है cos, अपने वाले को प्लस रखता है, दूसरे वाले को माइनस में, और लास्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूला हम सब पे क्वेश्चन सभी करवा देते हैं। ये है आपका,
ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको याद है बहुत अच्छा बात है, जिसको याद नहीं है देख लीजिए एक बार। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमको दिख रहा है ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है। इसलिए ये फॉर्मूला बच्चों यहां अप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि आपका नीचे जो है साइन एक्स और साइन अल्फा है, नीचे को देख के फॉर्मूला अप्लाई करने सीखना पड़ेगा आपको, कि नीचे आपका जो है वो कौन है, कॉस, नीचे जो है आपका वो क्या है, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। तो हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो जरूरत है वो लगाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पे थीटा है, तो थीटा है, यहां 2x है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां रहने दीजिए, कोई कष्ट की बात नहीं है, देखिए मजा आ जाएगा ये क्वेश्चंस करके। 3 क्वेश्चंस करवा देते हैं इस पे, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या कीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा निगेटिव है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डायरेक्ट -2 कॉमन लेते हैं। जब -2 कॉमन लीजिएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। और अब पूरा दुनिया जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्लास में भी काफी क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, इसका फैक्टर होता है साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। और यहां से ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, और ये -2 को आप आगे रहने दीजिए। अब जाके इंटीग्रेशन क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस बचा है ना, साइन एक्स प्लस साइन अल्फा डी। यहां पे भी बहुत बच्चा गलती कर जाता है। क्या गलती करता है, सर साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, को है तो माइनस, और भावना में बह के साइन अल्फा का लिख देता है माइनस कॉस अल्फा, जो कि गलत है, ये नहीं होगा बेटा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो यहां वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो अल्फा किसके तरह काम करेगा, कांस्टेंट के तरह। तो ये आप गलत लगा दिए हैं, ये -2 यहां से हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स और -2 साइन अल्फा डीएक्स। तो साइन एक्स है, ये एक्स जो है आपका वेरिएबल है, तो अगर एक्स वेरिएबल है तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये अल्फा जो है साइन अल्फा कांस्टेंट है, और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। और बच्चा लोग क्या करता है, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन बोल देता है माइनस कॉस अल्फा, जबकि साइन अल्फा कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा, और डीएक्स मतलब एक्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल, डीएक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर ये आएगा। लेकिन कुछ बच्चा ऊपर वाला लिखता है, ये बिल्कुल गलत है, ये लिखना ही नहीं है कि सर साइन अल्फा का कॉस अल्फा लिख दिए, गलत बात है, नहीं होगा। अल्फा इज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे -2 साइन अल्फा इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, नहीं तो मिला दीजिएगा आप लोग। तो क्या दिमाग लगाए सर, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन अल्फा था, तो साइन के टर्म में फॉर्मूला लगाए। अब सेम क्वेश्चन आपको बच्चों दे रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी से में मिल जाएगा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय, इस बार दे रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा, इस बार चेंज कर दिया। तो अगला पिछला बार जो है आपको साइन एक्स साइन अल्फा दिए थे, तो फॉर्मूला साइन के टर्म में लगाए थे, तो इस बार cos है, तो ये फॉर्मूला किसमें लगेगा, कलम चेंज कर दिए हैं मार्कर, तो इस बार फॉर्मूला लगेगा 2 cos वाला लगेगा, यहाँ x लिखना बच्चों, cos अल्फा लिखा गया है, cos x माइनस अल्फा, तो फॉर्मूला चेंज होगा, और यहां से बच्चों हो जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फिर -2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज फॉर्मूला कर देंगे, साइन तथा नीचे तो साइन के टर्म में फॉर्मूला लगाए, कॉस था तो कॉस के टर्म में फॉर्मूला लगाए, और दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स, 2 तो कॉमन ही ले लिए, तो बीच में माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। फिर से आप फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर होगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ये आपका कट जाएगा, तो बचा क्या, cos x प्लस
कॉस अल्फा, इसको नोट कर लो बच्चों एक बार। यहां से i इज इक्वल टू 2, यहां क्या बचा cos x प्लस कॉस अल्फा dx। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, थोड़ा जल्दी बना देते हैं। अब फिर से कुछ बच्चा गलती करेगा, सर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहां पे कॉस अल्फा को लिख दीजिए साइन अल्फा। कॉस अल्फा इज ए कांस्टेंट, कॉस अल्फा को रहने दीजिए और x इंटीग्रेशन प्लस सी। अब ये क्वेश्चन जो बोले तो और करवाना है, i इज इक्वल टू, कुछ बच्चा इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाता है कि सर इसका इंटीग्रेशन हमसे पॉसिबल नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन परेशान होने वाला है ही नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है बच्चों, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिख देंगे, cos 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला इसका आप नहीं आता है, ये फॉर्मूला लगा दिए, 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, x के साथ 2 लगा हुआ डिवाइड कर दीजिए। तो कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा देखने में, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो आप दिमाग लगाइएगा तो आराम से फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपको बनाने में परेशानी होगा। इस तरह का फॉर्मूला 10 के टर्म में आप बहुत सारा जानते होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, i इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने में कुछ बच्चा परेशान हो जाता है, कुछ सोचता है कि सर किसी को पुट करना पड़ेगा। किसी को भी पुट करने का जरूरत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x dx, और sin का इंटीग्रेशन होता है cos 2x, और को है तो यहां माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चों, i इज इक्वल टू, थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या दे देते हैं बच्चों, cos, एक पहले नॉर्मल साइन की पावर 4 देते हैं, फिर साइन की पावर 6 देंगे, और यहां पे देते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड होने के लायक है, हो जाएगा ये डायरेक्ट डिवाइड, क्योंकि साइन पे पावर 4 है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो कर दीजिए डिवाइड, साइन पे पावर 4x डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस पे पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से साइन की पावर 4 है और नीचे साइन स्क्वायर है, तो ये पावर 2 कट के 2 बचेगा, और यहां से कॉस का पावर कितना बचेगा 2, 4 पावर ऊपर था 2 पावर नीचे था, तो कट के 2 पावर बचा, और फाइनली यहां आ गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होता है क्या बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स, और ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स। अब फिर मुद्दा आता है ये कि सर हम लोग को ना तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, ना तो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है। हाँ, लेकिन टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो यहां से इसको चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और ये -1 का भी लिखना है डायरेक्ट, नहीं तो -1 -2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट -2 एक्स। बच्चों देख लो, एक स्टेप उड़ा रहे हैं, -1 -2 होगा, और -2 है, -2x इंटीग्रेशन होगा, तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर दिए और ये क्वेश्चन आपका बन गया। एक तरीका, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अप्लाई किए थे पहले 11th क्लास में, तो वहां पे बच्चों हम लोग क्या किए थे, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का याद किए हुए थे। अगर नहीं है याद तो अभी हम प्रूफ कर देते हैं, लेकिन याद है तो बहुत अच्छा बात है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, याद रहना चाहिए था, नहीं है तो हम प्रूफ कर देते हैं। 2 फॉर्मूला उस टाइम में याद करवाए थे, दोनों पे क्वेश्चंस लगाएंगे। साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। हाँ, लेकिन डिवाइड करने से ही बन गया, ऐसा नहीं है डिवाइड करने से नहीं बना, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक फॉर्मूला था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। प्रूफ कर लीजिए अपना बैठ के। तो अब इसका अल्टरनेट क्या कर सकते थे, ऊपर जो आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, उसको हम लोग लिख देते क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
अब डिवाइड कीजिए, लेकिन डिवाइड में प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम हम लोग दूर कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ये आएगा। और यहां लेकिन कट के -2 बचेगा। जब यहां डिवाइड कीजिएगा, लिखना है तो हम लिख देते हैं, कुछ एक बच्चा माइनस हम पूरा नहीं लिखते हैं, साइन स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, सी स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कट के खत्म हो जाएगा, दोनों को डिवाइड। चलिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, -2 है, कुछ नहीं बचा है नीचे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। अगर साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर को लेके जाओगे सेक स्क्वायर, कोई काम का नहीं है, प्रॉब्लम करेगा। एक क्लास का ही सेम क्वेश्चन है, देखिए कवर किए थे आप लोग क्लास में। ऊपर क्या कीजिए, 1 के बदले लिख दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना, जब तक आप 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। अलग कर दिए दोनों को, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना ही पड़ेगा, बिना ब्रेक किए कोई जुगाड़ ही नहीं है बेटा, कोई जुगाड़ नहीं, आपसे नहीं बनेगा। अब जाके इसको डिवाइड कीजिए, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, -2x लिख देते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, फिर ये 1 बाय साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और ये 2x प्लस सी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका होता है cot x, लेकिन जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तब माइनस लगेगा। अच्छा बीच में प्लस था, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। देखो शायद यहाँ -2x था और यहाँ -2x प्लस सी, देखो आंसर शायद मैच कर रहा है। तो ये आपको याद रहेगा तो इससे ही बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 1 आएगा और ये जो दोनों डिवाइड है, ये आपका बनाने में प्रॉब्लम करेगा। आपको 2 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन एक बार नोट कर लो बच्चों, देख लो। तो हमको 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए 1 के जगह हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन आपका जल्दी बन गया, नहीं तो फिर टाइम लगता। एक अगला क्वेश्चन देते हैं 6 पावर का, उसको भी सेम इसी मेथड से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कोई अलग मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आई बराबर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x डिवाइडेड बाय सेम पावर देते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर इस बार तुम डिवाइड करोगे, हम नहीं कर रहे हैं, डिवाइड अगर करोगे तो 2 साइन कट जाएगा, यहाँ पे 4 साइन बचा रह जाएगा, ठीक, और यहाँ कॉस स्क्वायर बचा रह जाएगा। यहाँ पे 6 कॉस है, 2 कॉस है, कट के बचेगा, तो ये तुमको प्रॉब्लम करेगा। हम लोग को ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को अलग कर दो, 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, और ये फॉर्मूला लिख दिए 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 तो है नहीं, और अगर तुम इसको सोच रहे हो ऊपर लेके चले जाइए सर, तो साइन स्क्वायर का उल्टा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर, और इस दोनों जाके वहां उलझा देगा क्वेश्चन को। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, और आपका बोर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ ये जो तोड़ते हैं, इसको क्लास में हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ -3 और यहाँ dx बचा, और यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ इंटू था मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन 3x, और यहाँ dx लगा दीजिए, ब्रैकेट डालिए। साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, और कॉस स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस है कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स -3x, इसका इंटीग्रेशन tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। तो देखो क्वेश्चंस कितने अच्छे तरीके से बच्चों बन जाता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और कोई ज्यादा घबराने का भी जरूरत नहीं है। आराम से आप अगर दिमाग लगाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक, नोट कर लो इसको। अब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही एपी के सम पे ट्रिग्नोमेट्री एंगल अगर एपी में रहता है साइन और कॉस में, उसमें भी एक फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है, उस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, मजा आ जाएगा। साइन और कॉस के साथ अगर उसका एंगल एपी में रहे, क्या रहे, एंगल एपी में रहे। हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों,
अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x डैश डैश डैश, हम साइन इसको 15x तक लेके चलते हैं, और नीचे कॉस एक्स कॉस 3x कॉस 5x डैश डैश डैश, इसको भी हम कॉस 15x तक लेके चलते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इतना ज्यादा साइन इतना ज्यादा कॉस है, तो एक चीज कर सकता है, कुछ बच्चा क्या करता है, इसको लिख देता है पूरा, साइन एक्स सर, फिर साइन 3x, फिर साइन 5, फिर साइन 7, 9, 11, 30 लिख देता है, फॉर्मूला लगाने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोग को एक फॉर्मूला याद है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डैश 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 एन टर्म्स तक। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बच्चों पढ़े हैं, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, हम सीधा याद करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, साइन फर्स्ट एंगल, यहां जो nth टर्म में लास्ट एंगल रहेगा, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, और यहां पे साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। अब व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो शायद आपको दिख रहा होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा, क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा है, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, एंगल है तो अल्फा बीटा ले लिए, नहीं तो एपी में आप लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेते हैं। तो साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। सेम फॉर्मूला कॉस का भी होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डैश 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 एन टर्म्स तक, बस साइन के जगह कौन आ जाता है, कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। लेकिन इधर चेंज नहीं होता, याद रखिएगा थोड़ा, इधर साइन ही रहता है, इधर साइन ही रहता है। साइन का फॉर्मूला में होता है साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कॉस का फॉर्मूला में होता है कॉस फर्स्ट प्लस, साइन कॉमन डिफरेंस यहां भी बीटा है, बीटा से बढ़ रहा है, अल्फा फर्स्ट एंगल है, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कॉस फर्स्ट, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, साइन का फॉर्मूला है बच्चों साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, लेकिन उधर वाला जो होता है साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, और यहां भी दोनों मैच करता है, दोनों सेम है, ये पार्ट सेम है, बस ये पार्ट चेंज होता है, दोनों पार्ट मैच कर रहा है। लगा देते हैं बच्चों फॉर्मूला, साइन, और यहां वाला जो आपका है कॉमन डिफरेंस, आपका जो एंगल दिया है कॉमन डिफरेंस कितना है 2x, x के बाद 3x, फिर 5x, फिर 7x, कॉमन डिफरेंस कितना है 2x, और यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों कि साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, बड़ा अच्छा तरीके से हम याद करवा देते हैं बच्चों, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस, तो n जो है रहने देते हैं, और कॉमन डिफरेंस 2x बाय 2, n का मुद्दा है बाद में फरिया लेंगे, और साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, और यहां पे कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये सब क्वेश्चन जब जेई सबके एग्जाम में आता है, हम मानते हैं कि इजी ही आता है, क्यों, क्योंकि अगर तुम ढंग से देखोगे तो तुमको n का जरूरत भी नहीं है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, क्योंकि पार्ट तो सेम है, तो अगर हम बनाने जाते तो ये लिखते ही नहीं, और n का मतलब है n टोटल टर्म जो है 1 से लेके 15 तक जा रहा है, तो कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 14 बाय 2 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना है, लिख सकते हैं n बराबर 8, लेकिन क्या जरूरी लिख के, जब वो पार्ट को कैंसिल ही होना है, तो लिख के क्या फायदा बेटा, कोई फायदा नहीं है, जेई सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे ऐसे, और ये बन जाएगा आपका ऊपर साइन 8x, और नीचे 15 16 बाय 2, और ये बन जाएगा cos 8x, और साइन बाय cos होता है tan 8x, और tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, लेकिन 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x के साथ 8 लगा हुआ है, या एक इंटीग्रेशन और होता है माइनस लॉग cos 8x, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब बच्चों जब भी आएगा तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बनाइए, आराम से बन जाएगा। फॉर्मूला आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, थोड़ा सा आपका माइंड डेवलप होना चाहिए कि कहाँ पे सर क्या रूल लगाएंगे जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लगाते जाइए आराम से, बस एंगल एपी में रहना चाहिए, जहां तक एंगल जाए। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2x है, कहीं पे कॉमन डिफरेंस कुछ और रहेगा, तो उस तरह से हम लोग लगाते चलेंगे आराम से, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। और e की पावर x पे बताया कि वो पावर बेस वाला कंसेप्ट पे आपको बताया,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये देख लेना है, नोट कर लेना। बाकी बात जो डाउट है क्लास में डिस्कशन कर देंगे, और ये वीडियो लेक्चर आप देख के नोटबुक में नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो बच्चा चैनल को अभी देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों। और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। 11th का मेन कोर्स चल रहा है, 12th का मेन कोर्स चल रहा है, 12th का क्रेश कोर्स चल रहा है, जेई का जो है 2021 के लिए टारगेट बैच चल रहा है। पूरा कोर्स कवर किया जाएगा, यूट्यूब क्लास जो भी होगा कवर किया जाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।